मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। दर्शकों, मैं हमेशा आपसे ये आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भाई आप लाइक करें, मेरा मनोबल ऊंचा होता है। और दो कमेंट्स में दो शब्द आपका लिखने से मेरी और उत्साह बढ़ जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा है, कुछ कमी है, तो फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। वो भी कमेंट्स आपके जो है मेरे लिए ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो है। एक जवान नौजवान है जिसका कि 95 की आयु है और उसमें कुछ ऐसे योग हैं कि उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है, माता पिता की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही है, धन की हानि है। दर्शकों, आज धन प्रधान योग है। उसकी कुंडली में ऐसा योग है जैसे हमारे घर में एक मटका रखा होता है और उसमें से पानी रिश्ते रिश्ते कब मटका खाली हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे उसकी कुंडली में भी है। धन आता है, काम चल जाता है उसका, ऐसा नहीं आता, लेकिन आने के बाद इस तरह से चला जाता है, अब उसका कुछ हिसाब ही किताब नहीं होता। और उसमें ऐसा भी योग है, पंचम भाव में राहु है, पुरुष राशि में राहु है, घमंडी बना देता है। और जिस व्यवसाय या शिक्षा के लिए वो योग्यता लिए हुए, दिमाग लिए हुए है, वो उसको नहीं मिल पाती, असफल हो जाता है। तो इन्हीं कुछ चंद एक बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। उसके साथ साथ और भी जो उसमें योग आएंगे उसका भी आपके साथ मार्गदर्शन करते हुए, विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। 12 भाव है, हमेशा बताता हूं। लगन स्वयं, लग्नेश का स्वयं का प्रतिनिधि, दिक्कत धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ घरेलू सुख का हुआ था, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विद्यान का, छठा भाव रोग शत्रु संघर्ष का भाव, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, और दसम से दसम व्यवसाय का भाव है, अष्टम भाव जीवन का भाव है, और नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। आपकी इच्छाएं किस तरह से पूर्ति होंगी वो एकादश भाव और एकादश भाव का स्वामी बताएगा। हमारे अंदर कितनी इच्छाएं होती हैं, उनका भाव एकादश भाव है। यह भाव और भाव का स्वामी किस स्थिति में है वो ही आपका वर्णन करेगा, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही या नहीं हो रही। द्वादश भाव साधारण तौर पर हम कह देते हैं खर्च का है, बिल्कुल खर्च का है। खर्च कौन सा? हम पैदा हुए, जो हमने जीवन में जो भी कुछ कमाया वो हमने खर्च कर देना है, और मोक्ष की प्राप्ति का भाव है। सेवा सुख का भी भाव है, ऐसा नहीं है, सेवा सुख का भी भाव है। आमतौर पर इसको खर्च का भाव से जाना जाता है, उपदेश का भी भाव है। ये मोटे तौर पर रही। अब बात करते हैं, बिना देरी हुए कुंडली पर चलते हैं। इच्छा पूर्ण नहीं, धन हानि, शिक्षा व्यवसाय में योग्यता के आधार पर असफलता, शिक्षा संतान दाम्पत्य सुख की हानि, मैंने मोटे तौर पर लिया क्योंकि टाइटल बहुत बड़ा हो जाता है। जातक का जन्म 5 अप्रैल 1995 शुक्ल 5 रोहिणी चरण 3 बुधवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प है। मैं हमेशा बताता हूं जिसकी योनि सर्प होती है, 2 नक्षत्र की योनि सर्प होती है, मृगशा रोहिणी नक्षत्र की, तो हमारे विद्वानों का यह मत रहा है कि इस जातक की पूर्व जन्म में सब 10 से मृत्यु हो गई थी। जिस तरह से सांप की टेढ़ी चाल होती है, इस तरह से इसके जीवन में टेढ़ी चाल आती है। परंतु एक चीज और भी है, रोहिणी नक्षत्र सम्राट अशोक का भी था, लेकिन उसकी पूजा कर लेनी चाहिए सर्प योनि की। वो तीर्थकाल सर्प योग माना जाता है, आपको पूर्ण प्रभाव मिलेगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया, अभी बता देता हूं, हमारे 5 जन्म नक्षत्र ऐसे हैं। उन जन्म नक्षत्र में जातक का जन्म हो तो वो जातक कभी जीवन में हार नहीं मानता और बुद्धिमान और चालाक होता है, और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने वाला होता है। वो कौन से 5 नक्षत्र हैं? कृत्तिका स्वामी सूर्य है, रोहिणी स्वामी चंद्रमा है, पुष्य स्वामी शनि है, धनिष्ठा मंगल है, उत्तभाद्रपदा स्वामी। ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं, ये जन्म नक्षत्र हो तो कितने भी इसमें परेशानी हो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बुद्धिमान भी होता है और चालाक भी होता है, और जीवन में कभी हार नहीं मानते, प्रयास करने वाले होते हैं।
जातक का मिथुन लगन है, मिथुन लगन के 24 डिग्री, द्वितीय भाव में मंगल नीच राशि में है और पंचम भाव में राहु तुला राशि में, तुला राशि पुरुष राशि गिनी जाती है। छठे भाव में वृश्चिक राशि का गुरु है एक, और नवम भाव में शनि, दसम भाव अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का भी शनि है विराजमान, और शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में है। दसम भाव में मीन राशि में सूर्य और लग्नेश, और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध नीच राशि में 11 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य से 9-10 डिग्री के अंतर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव देगा, अस्त तो अवश्य है। एकादश भाव केतु 12 डिग्री 58 मिनट लेकर के विराजमान है। मैंने आपको पहले ही जोर से देख के बताया था, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और एकादश भाव का स्वामी, इन दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यहीं पर मैं बता देता हूं। तो द्वादश भाव में उच्च राशि का चंद्रमा है, ये खर्चा अधिक करता है, विदेश का योग बनता है। तो एकादश भाव को यही हम खत्म कर देते हैं। तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और इसका स्वामी कहां पर है? एकादश भाव में केतु है, एकादश भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में नीच राशि का है। ये परेशानी है क्योंकि मंगल यहां पर धन की हानि करने वाला हो गया और एकादश भाव पर राहु का भी प्रभाव है और शनि की नीच दृष्टि है। एकादश भाव पर शनि की नीच दृष्टि हो गई, राहु का प्रभाव हो गया और एकादश भाव में केतु हो गया और एकादश भाव का स्वामी स्वयं मंगल नीच राशि में हो गया, कुछ नहीं कर सकता। तो इच्छाएं पूर्ति हमारी एक रबर स्टीन में डल गई, कचरे बॉक्स में हमारी इच्छाएं ऐसी कैसी रहेगी, आमदनी जीरो हो गई। इस हिसाब से बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि एकादश भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में हो गया, एकादश भाव पर राहु केतु का प्रभाव है और शनि की नीच दृष्टि है। और शनि की तीसरी नीच दृष्टि तो आपको पता है बड़ी रहस्यमयी होती है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन दर्शकों बुध की राशि है। ऐसे बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। ऐसे जातकों में बुध के स्वयं ही गुण तो अवश्य आ जाते हैं। विद्या व्यसनी होते हैं, विद्या की तरफ इनका झुकाव अधिक होता है और एक साथ ऐसा सोचते हैं हम कई काम कर ले, लेकिन किसी भी काम में निपुण नहीं हो पाती और परिश्रम के अनुपात में उनको परिश्रम भी नहीं मिलता। बुध दसम भाव में नीच राशि में है, बुध दसम भाव में नीच राशि में है, उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। ये नीच राजयोग बनता है, नीच राजयोग बनता है और सूर्य के 21 डिग्री 14 अंश है, बुध के 11 डिग्री 46 अंश है, थोड़ा सा अस्त है, थोड़ा सा कमजोर बनता है, कमी बनता है और भूमि मकान का सुख मिल जाता है। बुद्धादित्य योग है, बुद्धादित्य योग पर गुरु की दृष्टि है, मीन राशि में सूर्य है और बुध है, बुध की दृष्टि है, तो नीच भंग अपने आप ही हो गया और बड़ा बुद्धिमान हो गया, बुद्धिमता योग बड़ा बलवान हो गया, एक अच्छा राजयोग हो गया। अब बात करें चंद्रमा की। दर्शकों चंद्रमा धन भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। आप जानिए द्वादश भाव में उच्च राशि में चंद्रमा भी एक लगन है, ज्यादा धर्मात्मा तो होगा क्योंकि गुरु देख रहा है, लेकिन जब धनेश धन भाव का स्वामी वह भाव में हो तो उसको खर्च तो मिलेगा ही और धन में परेशानी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। तो धन भाव का स्वामी स्वयं यहां पर कोषाध्यक्ष यहां पर बैठ गया। अब बात करते हैं मंगल की, जो कि मंगल कुंडली में मिथुन लगन की कुंडली में मंगल परम पापी है। छठे भाव का स्वामी, छठे से छठा एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव त्रिश्राय है, ये तीसरा भाव, छठा भाव, एकादश भाव त्रिश्राय है। जहां पर भी मंगल होगा अगर शुभ प्रभाव भी देगा तो रोग भी देगा और द्वितीय भाव में नीच राशि में चला गया, द्वितीय भाव में नीच राशि में चला गया मंगल, यहां पर छठे से छठे का स्वामी जैसा मैंने बताया परम पापी बन गया। इस तरह से जिस तरह से घड़े का पानी जो मैंने आपको बताया धीरे धीरे रिस जाता है और घड़ा खाली हो जाता है, उसी प्रकार धन अपने आप खाली हो जाता है और खर्च हो जाता है। पैतृक धनिया तो मिलता नहीं और मिलता है तो उसको भी अपने हाथ से खत्म कर देता है। कुटुंब का सुख ना के बराबर होता है। सप्तम दृष्टि से जीवन उच्च दृष्टि देख रहा है, आयु तो अच्छी होगी, लेकिन अष्टम दृष्टि यहां पर जो है भाग्य भाव की हानि होती है। शुक्र को भी पीड़ित करता है, शनि को भी पीड़ित करता है और मंगल की चतुर्दशी है पंचम भाव पर। चतुर्दशी मंगल अधिकार जमाता है, अपने आप को सबको कब्जे में लेना चाहता है। बच्चों का भाव है, भाई बच्चे कौन होगा और लास्ट में उससे कुछ नहीं होगा तो उसको वैराग हो जाता है, हाथ छोड़ देता है, उसका कोई कहना नहीं मानता कि अधिकार जमाने की दृष्टि होती है। और सप्तम दृष्टि टकराव की दृष्टि है और अष्टम दृष्टि संघर्ष की दृष्टि उसकी मानी जाती है। यहां पर मंगल शुभ मंगल शनि को भी पीड़ित कर रहा है और शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है। ये मंगल का आपको मैंने प्रभाव बता दिया और कुटुंब का सुख ना के बराबर होता है, हीन भावना आ जाती है। अब बात करते हैं गुरु की।
गुरु छठे भाव में है। गुरु केंद्राधिपति दोषी है, सप्तम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी, गुरु का केंद्राधिपति दोष भंग नहीं हो रहा है। तो चंद्रमा लगन से सप्तम में है, और जब चंद्रमा लगन से बात करेंगे सप्तम में गुरु होगा तो अष्टमेश बन जाता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में भी परेशानी की बात बनती है और उन्नति के अवसर तो मिलेंगे। क्यों? गुरु यहां छठे भाव में बैठ करके दसम भाव को देख रहा है और सूर्य को भी देख रहा है, बलवान दे रहा है, बुध को भी देख रहा है, अपनी राशि में। उन्नति के अवसर तो मिलेंगे उसको, परंतु खर्च अधिक होगा और ऐसे जातक को मिठाई खाने का भी अधिक शौक होगा। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पंचम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और नवम भाव में है। शुक्र भाग और धर्म की उन्नति करने में सहायता होगा, कुछ परेशानी भी होगा क्योंकि व्ययस भी है और मूल त्रिकोण राशि उसकी सब पंचम भाव में है और पंचम भाव में राहु अधिष्ट राशि का स्वामी बन गया। विवाह में परेशानी आएगी क्यों? शुक्र विवाह का कारक है, राहु से पीड़ित है, राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है और शुक्र की वैसे भी दृष्टि है, तो विवाह में परेशानी आएगी। और शुक्र भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, सुख भी एक लक्ष्मी है, तो परेशानी आएगी। और उसमें शनि भी दूध धुला हुआ नहीं है, क्यों? शनि अष्टमेश भी है, अष्टम स्थान गुप्त अंगों का स्थान है और शुक्र भोग विलास का कारक है। राहु की दृष्टि है, शनि का प्रभाव है, मंगल की दृष्टि है। यहां पर शुक्र की धज्जी उड़ गई है, विवाह संबंधित परेशानी आ सकती है, दाम्पत्य सुख में परेशानी होगी और विजातीय विवाह भी हो सकता है। शनि की बात करते, शनि अष्टमेश भी और नवमेश भी है और नौ भाव में है, आदर्शवादी तो होगा। भाग में कुछ कमियां भी रहेंगी अष्टमेश कारण, पर फिर भी वो भागवान माना जाएगा। परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है दर्शकों, शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि एकादश भाव पर है, केतु पहले से है, राहु की दृष्टि है आमदनी और एकादश भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, हमारे मित्रों का भाव है, हमारे इच्छा पूर्ति का भाव है। यहां पर और बात लड़खड़ा गई, एक तो मंगल नीच राशि में हो गया और शनि का भी यहां पर प्रभाव हो गया, तो इच्छा पूरी नहीं होगी। शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर हो रही है, पराक्रमी नहीं होगा तो सिंह राशि और दसम दृष्टि गुरु पर भी, गुरु ज्ञान है और शनि वैराग का कारक है। जब शनि प्रयास कराता है और जब उसको नहीं मिलता है तो जातक हताश हो जाता है, फिर उस वस्तु से वैराग ही समझ लेता है और चलो काम की नहीं। और शनि जब देता है तो उस वस्तु की कीमत, उसका प्रभाव, जो उसका महत्व खत्म हो जाता है। फिर आदमी ये सोच लेता है जब काम ही खत्म हो गया अभी मिलने से क्या फायदा, क्यों? शनि वैराग का कारक भी है, यहां पर ये दिक्कत आ गई है। अब बात करें राहु की। राहु पंचम भाव में पुरुष राशि में राहु है, यहां पर बड़ी युक्तिबाद से शिक्षा तो प्राप्त होगी, लेकिन दर्शकों संतान में परेशानी आएगी, स्वार्थ सिद्ध करने वाला होगा, असत्य भाषण भी कर सकता है और दिमाग में विचार अच्छे नहीं होंगे। शनि और शुक्र पीड़ित है पंचम दृष्टि से यहां पर, और आमदनी कमजोर राहु ने भी कर दी। केतु की बात करें तो केतु एकादश भाव में है, खर्च अधिक, धन की कठिनाई, अचानक लाभ हानि, पराक्रमी, संतान के विषय में चिंता और नौ दृष्टि दाम्पत्य सुख के भाव पर, दसम भाव पर, उसमें भी परेशानी होगी। तो दर्शकों अभी आपने देखा पंचम भाव और पंचमेश पर राहु का प्रभाव है, पंचम भाव पंचमेश पर राहु का प्रभाव है और सर्प योनि है, शक दोष हो गया, पवल पित्त दोष हो गया, संतान की हानि हो गई, बुद्धि की हानि होगी, योनि सर्प हो गई और आमदनी कमजोर होगी, धन की हानि होगी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, योग्यता के आधार पर व्यवसाय नहीं, तो परेशानी ही परेशानी हो गई। एक छोटी सी कुंडली में मैंने आपको ये इतने बता दिए, पांच जन्म नक्षत्र तो अच्छे बता दिए। इच्छा पूर्ति, नीच भावी का स्वामी इच्छा पूर्ति नहीं, पुरुष जाति में राहु है, घमंडी, जिस शिक्षा व्यवसाय के योग होते उन्हें नहीं मिल पाती। एकादश भाव और केतु राहु का शुभ प्रभाव है, आमदनी गोल हो गई और एकादश भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया, सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया। बात करें उपाय की, दर्शकों मैंने पहले भी बताया था, बुध लग्नेश नीच राशि में हो गया, मंगल नीच राशि में होगा, चंद्रमा तुच्छ राशि में है। उपाय हम कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है अब भाई बिल्कुल ऐसा कर दिया अख नया बन जाएगा, नहीं, संघर्ष में कुंडली रहेगी। सूर्य को आपने अर्घ देना है, पितृदोष निवारण करना है, नाग बलि के साथ यानी नारायण बलि के साथ नाग बलि भी करनी है, ताकि शब्द दोष हो जाए और काल शब्द दोष आदि करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। ये कर्म है, तो कर्म करो, फल तो श्री प्रभु हरि देंगे।
मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में बहुत सारे योग दिखा करके पूरी कुंडली का विषय, गुरु की महादशा चल रही है 2023 से 39 तक 16, जैसे कि मैंने सभी कुछ तकरीबन सारांश बता दिया। भाई अधिक के लिए तो कुंडली लिखनी पड़ेगी, सटीक भविष्य के लिए तो वर्ग कुंडली भी देखना आवश्यक है। लगन कुंडली से इतना ही हो सकता है, मैं 10-15 मिनट में आपका एक मुख्य बातों पर आपका मार्गदर्शन कर दूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, भाई आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, और भाई 2 कमेंट्स में 2 शब्द लिख करके मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बढ़े और मैं इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको फटाफट मिल सके। धन्यवाद।